गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, 84 से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। ये कहानी है लक्ष्मी नारायण नाम के एक बहुत ही भोले लड़के की। वो रोज़ रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाल हट यानी बच्चों का हट ऐसा ही होता है। उनकी जिद ऐसी होती है कि जिस चीज़ के लिए उस पे दिल आ जाए बच्चों का अगर, तो वो चाहिए ही चाहिए होती है उन्हें। तो ऐसा ही हट वो अपनी दादी से करने लगा कि मुझे तो स्वर्ग देखना है। दादी ने उसे बहुत समझाया कि इंसान जीते जी स्वर्ग नहीं देख सकता। लेकिन लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, भोले इंसान का परमात्मा होता है। अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो परमात्मा ज़रूर सुनता है। तो उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार एक कीमत देनी पड़ेगी। सपने में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपए काम नहीं आएंगे। यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर देवता ने उससे कहा कि अच्छा एक काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा। यानी कि देवता ने कहा कि बेटा, अगर तुम एक अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इस गुल्लक में आ जाएगा, इस डिबिया में आ जाएगा, जो डिबिया मैं तुम्हें दूंगा। और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही सुबह लक्ष्मी नारायण की नींद टूटती है तो सबसे पहले अपने सिरहाने के नीचे वो देखता है तो उसे सचमुच की वही डिबिया जो देवता उसको देने वाला होता है सपने में, वही डिबिया उसको मिल जाती है। डिबिया देख के बड़ा खुश होता है। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेके वो घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी डिबिया में पैसे बचाना चाहता था। बच्चे को इतनी समझ कहाँ होती है। इतने में उसने अपने जो अध्यापक थे उसको सामने से आते हुए देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे, यानी कि जो दूसरों की मदद करते हैं उसकी वो टीचर बहुत प्रशंसा करते थे। तो उन्हें देख के लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर जाके देखा तो लक्ष्मी नारायण की डिबिया खाली थी। रोने लगा और उसको बहुत दुख हुआ। रोते रोते सो गया। सपने में फिर से वही देवता आए। उन्होंने कहा कि तुमने जिस काम के लिए वो पैसे खर्च किए थे वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर रो किस लिए रहे हो। उस बच्चे ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया। उन्होंने क्या कि तुम्हारे जो टीचर थे उनकी प्रशंसा पाने के लिए तुमने वो पैसा दिया था, तो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो। किसी लालच की आशा से जो काम किया जाए तो वो व्यापार है, पुण्य थोड़ी ना है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वो अपने
उसके दोस्त को देखने के लिए चला गया उसके घर। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए हुए थे, यानी कि डॉक्टर आए हुए थे उसके घर पे। डॉक्टर ने दवा देकर मोतीलाल की माँ से कहा कि आज इसको संतरे का रस दे देना। मोतीलाल की माँ बहुत गरीब थी, वो रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ, इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी, मेरे पास संतरे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि माताजी, ये संतरे मैं लेकर आया हूँ दुकान से, आप ये रख लो। तो लक्ष्मी नारायण को मोतीलाल की माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। लक्ष्मी नारायण खुश हो गया कि मेरे मन से, सच्चे मन से किया हुआ अच्छा काम रंग लाने लगा है, और उसका उत्साह बढ़ गया। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लग गया। उसकी छोटी बहन वहाँ आई, उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका, लेकिन जब वो ना मानी तो उसने उसकी पिटाई कर दी। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे से कोई भी बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसे उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरे काम करने में ही मज़ा आने लगता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता रहा, क्योंकि उसको स्वर्ग देखना था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। अब जब जैसे ही डिबिया भरी तो उसको बड़ी खुशी हुई कि अब तो मैं स्वर्ग देख पाऊंगा। उस डिबिया को लेके अपने बागीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ है एक साधु, जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते उस साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है ना, वैसी एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन मेहनत करके मैंने उसमें रुपए भरे थे। बड़ी आशा थी कि मैं उन रुपयों से स्वर्ग देख सकूंगा, लेकिन आज गंगा जी में स्नान करते वक्त मेरी डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया ले लो, मेरी डिबिया तो पूरी भरी हुई है। साधु बोला, लेकिन बेटा तुमने तो इसे बड़ी मेहनत से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा और फिर तुम स्वर्ग नहीं देख पाओगे। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिब्बियाँ रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप तो बुजुर्ग हो गए हो, आप मेरी डिब्बिया ले लो और आप स्वर्ग देख लेना इन पैसों से। साधु ने डिब्बिया लेकर लक्ष्मी नारायण के सिर पे हाथ फेरा, फिर उसके आंखों पे हाथ फेरा, आंखें बंद कर दी उसकी। लक्ष्मी नारायण की जैसे ही आंख बंद हुई उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वो वर्णन तो स्वर्ग के कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी आंखें खोली तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाले वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है और वो इस जीवन को छोड़ के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, 84 से मुक्त हो जाते हैं और सच में परमात्मा के पास स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में अगर अच्छे कर्म करते हैं तो ही हम 84 से मुक्त होंगे, और अगर अच्छे कर्म हम किसी लालच से कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। वही लालच हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, लालच में किया गया काम कभी भी परमार्थ नहीं होता, तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें बिना किसी लालच के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी।
मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।